हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ। तो कंजुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके ऊपर जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, कंजुगेट का। इसका मतलब हो गया कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है, कंजुगेट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा। ये मान लो मैंने ले लिया जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 प्लस में 4 आयोटा, और इसका मुझे क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कंजुगेट हो गया। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 आयोटा का कंजुगेट हम निकालेंगे। तो जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी वाले पार्ट का हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कंजुगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ मैं ये ले दूँ जेड, आपको मान लिया मैंने ले लिया 3 आयोटा मैंने ले लिया, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी कि इमेजिनरी पार्ट का जो है साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आयोटा है, तो ये प्लस का है तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं जेड 3 ले लूँ, ओनली 3, तो ये रियल पार्ट है, तो ये इसका जो कंजुगेट होगा वो 3 ही रहेगा, यानी कि जेड का जेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि रियल नंबर में है, इफ़ जेड इज ए रियल नंबर, जेड क्या है, एक रियल नंबर है, देन उसका जो कंजुगेट होगा वो जेड ही आएगा। जैसे यहाँ अभी मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया कि जेड क्या है, एक रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का कंजुगेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर वही वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज इमेजिनरी पार्ट का होता है। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए प्लस में 0 आयोटा, इसका मतलब जेड क्या है, ए है, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट तो गिवन नहीं है, तो 0 आयोटा रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस 0 आयोटा, तो ये इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है, 0 आयोटा तो 0 ही रहेगा, तो a का a ही रहेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ़ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड का कंजुगेट और उसका डबल कंजुगेट, यदि किसी भी, क्या कह रहा है ये, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 बार कंजुगेट निकालते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें खुद वही नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आप निकाला, ये मैंने यहाँ निकाला था जेड, मैंने क्या लिया था 3 प्लस 4 आयोटा, मैंने इसका कंजुगेट निकाला, ठीक है, क्या आया 3 माइनस 4 आयोटा। अगर मैं इसका दोबारा से कंजुगेट निकालूंगी, 3 कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट निकालूंगी तो 3 माइनस 4 आयोटा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, तो आपको वही जेड वैल्यू मिल गई, यही आ गया। तो यही यहाँ पे बोला गया है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 2 बार कंजुगेट निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है, ठीक है ना, वही वैल्यू हमें दोबारा मिल जाती है। इफ़ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड बार हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी में बोला गया है इफ़ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड प्लस में जेड बार। यहाँ पे देखिएगा मैंने जेड लिया था, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 3 प्लस में 4 आयोटा लिया था, इसका मैंने कंजुगेट निकाला था तो 3 माइनस 4 आयोटा आया था। तो यहाँ पे बोला गया है अगर मैं इन दोनों का सम फाइंड करूँगी तो हमें 2 रियल वैल्यू मिलेंगी, 2 बार सेम रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो ऐड सम कैसे निकालते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस में जेड बार, ये होएगा 3 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 3 माइनस 4 आयोटा।
अब देखिएगा ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये क्या होगा, 3 3, 2 बार 3 है यानी कि 3 + 3 6 आएगा ना, तो 2 बार 3 आ रहा है ना, ठीक है। तो यही आपको बोला गया है, अगर रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कंजुगेट निकालते हैं, उन दोनों को फिर ऐड करते हैं तो हमें रियल वैल्यू मिलती है 2 बार, सेम वैल्यू 2 बार मिलेगी, तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। अगर माइनस करेंगे तो हमें 2 बार इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। देखिएगा अगर मैं इनको माइनस करूँगी, जेड माइनस जेड बार को मैं माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 4 आयोटा, तो माइनस करूँगी तो देखिएगा ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, साइन चेंज होते हैं। अब ये कटेगा, अब 2 बार हमें रियल वैल्यू मिली, इमेजिनरी वैल्यू मिली है 4 आयोटा। यही आपको यहाँ समझाया गया है। अगर कंजुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका कंजुगेट को अगर माइनस करते हैं तो हमें रियल इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, और क्या करेंगे, सम करेंगे इन दोनों का तो हमें रियल पार्ट मिलेगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो 0 के बराबर वैल्यू मिलेगी या 0 से बड़ी मिलेगा। देखिएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, ये है जेड और ये है जेड का कंजुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 3 प्लस में 4 आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा, यही बनेगा। ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 यहाँ पुट करूँगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, तो 25 क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू है। यही प्रॉपर्टी आपको ये बताती है। अब फोर्थ में क्या दिया गया है, इफ़ Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है या तो इन दोनों को ऐड करके फिर उनका कंजुगेट निकालो, या इन दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल के उनको ऐड करो, तो दोनों क्या इक्वल आएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे Z1 ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, क्या 3 प्लस में 4 आयोटा ही रख लो आप, और Z2 मैंने क्या ले लिया, 3 माइनस 4 आयोटा, सॉरी दूसरी नंबर ले लूँ, Z2 मैंने ले लिया 2 प्लस में 3 आयोटा ले लीजिएगा, हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, Z1 प्लस Z2 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, रियल में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट, 3 2 5 हो गया, 3 + 2 और 4 प्लस में 3 7 आयोटा हो गया, ये हो गया। अब मैं इसका कंजुगेट निकालूंगी तो Z1 प्लस में Z2 का कंजुगेट निकालूंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या आया 5 माइनस में 7 आयोटा, ये बोल रहा है ये। अगर मैं इनका अलग अलग कंजुगेट निकालूंगी, Z1 ये है तो Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 4 आयोटा, और ये Z2 ये है तो Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 3 आयोटा। अब इनको ऐड करूँगी यानी कि Z1 का कंजुगेट और प्लस में Z2 का कंजुगेट, तो क्या हो गया, 3 माइनस में 4 आयोटा प्लस में 2 माइनस में 3 आयोटा, तो क्या आ गया, 3 2 5 और 4 और 3 7, दोनों माइनस की वैल्यू है, माइनस का 7 आयोटा आ गया। तो यही बोला गया है, अगर हम अलग अलग ऐड करके तब उनका कंजुगेट निकालेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही अगर हम अलग अलग कंजुगेट करके इनको ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, यही बोला गया है। तो सेकंड पार्ट में बोला अगर इनको माइनस करेंगे तो भी सेम ही आएगी, यानी कि इन दोनों को माइनस करो और फिर उनका कंजुगेट निकालो, फिर अलग अलग कंजुगेट निकाल के उनको माइनस करो तो सेम वैल्यू आएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई में होगा, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर कंजुगेट निकाल लो, या अलग अलग कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आएगी वैल्यू। ऐसे ही डिवाइड में आएगा, Z1 को Z2 से डिवाइड कर दो फिर उसका क्या निकाल दो, कंजुगेट निकाल दो, या उन दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल के फिर डिवाइड करो तो सेम वैल्यू आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टियाँ थी जो आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी वीडियो। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।